अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरवकाश। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट प्लस IP। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और उसके हमने 6 पार्ट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपके पास दिया गया है एयोटा 8 डिवाइडेड बाय एयोटा 5 और उसकी पावर है आपके पास माइनस का 5। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। देखें, आपके पास ऊपर एयोटा 8 है, नीचे एयोटा 5 है। इट्स मीन जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपकी क्या है, बड़ी है, और नीचे वाली क्या है, आपकी छोटी है। तो आप उसे लिख सकते हैं एयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर माइनस का 5, और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 5। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, या तो प्लस हो जाते हैं या क्या होते हैं, माइनस। तो क्या हो जाएंगे 8 माइनस 5, विच मीन्स इसकी पावर कितनी है, माइनस का 5। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 5। ठीक है, अब आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, देखिए पावर क्या है, माइनस में है। किस में है, माइनस में है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 1 बाय आयोटा की पावर 3 और माइनस प्लस का 5। ठीक है, 1 की पावर अगर 5 करें, क्या करें, अगर हम 1 की पावर 5 करें, क्या करें, तो आपके पास 1 आता है। अगर आयोटा की 3 की पावर 5 करें तो आपके पास क्या आता है, 3 5 जार 15 आता है। ठीक है, अब देखें आयोटा क्या है, आपके पास ऑड नंबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 14 और आयोटा, क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 14 और आयोटा। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमने इस 14 को बनाना है आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 2 7 जार 14 आयोटा। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। इट्स मीन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय -1 की पावर 7 आयोटा। अब -1 की पावर 7 है, तो अगर उसकी पावर -7 ले तो आपके पास क्या आती है, माइनस का 1 और आपके पास आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो आप क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होगा उसको आपने चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इट्स मीन कि उसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, और जब आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से होगा तो क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस इंटू माइनस का 1। जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर डिवाइडेड बाय 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 आए उसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 5 की पावर -5 को, और हमने सिंप्लीफाई करने के बाद उसका आंसर क्या आया, आयोटा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, आपके पास क्या है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। मल्टीप्लाई का ये रूल है, अगर बेस सेम हो तो आपके पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 13 प्लस 29, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। इट्स मीन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा 13 प्लस 29 42। अब यहाँ पे पावर आपके पास इवन है, इट्स मीन हमें इसको इवन बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर। अब 2 के किस नंबर पे आपके पास 42 आता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप 42 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, 21। क्या आता है, 21। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 21। पावर आपकी ऑड है, तो जितनी मर्जी पावर आपकी ऑड हो जाए -1 की, तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस का 1 ही आता है। तो आयोटा 13 और मल्टीप्लाई बाय 29 दिया गया था। अगर आपने उसने क्या, हमने क्या किया, यहाँ पे
मल्टीप्लाई होते, बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो हमारी आईडी को फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे पेज को, हमारी आईडी को, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा।